हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आप लोग देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। दोस्तों, आज की इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या मूवमेंट रहेगा और कौन कौन से स्टॉक्स को कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलूँगा, आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, जिससे बीच में मैं जो भी बातें बोलता हूँ एंट्री एग्जिट को लेके या कौन से स्टॉक में कहाँ एंट्री करना है, तो इससे आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी और आप लोगों को फिर परेशानी नहीं होगी एंट्री करने में। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए तो सारा कुछ क्लियर रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो निफ्टी का कल कैसा मूवमेंट रखता है। निफ्टी जो है आपके सामने 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो अगर निफ्टी इस रेंज के ऊपर निकलता है तो हम लोग निफ्टी को बाई करेंगे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट में एक डोजी कैंडल बनाया, जिस कैंडल पे हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं। सेकेंड कैंडल भी एक डोजी बनाया और उसके बाद जो है एक शार्प सेलिंग आया मार्केट में। और फिर जो है मार्केट एक वॉलेटाइल हो गया, कंटिन्यू अप डाउन किया, एक डायरेक्शन नहीं मिला मार्केट को। तो अब हम लोग कल क्या कर सकते हैं, अगर अभी देखेंगे तो मैं एक दो लेवल ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब तक मार्केट ऊपर में इस लेवल को ब्रेक नहीं करता और नीचे में इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मार्केट जो है इसी तरह वॉलेटाइल रहेगा। ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि आप लोग खुद भी देख सकते हैं जो इससे पहले भी मार्केट इस रेंज में बिल्कुल एक वॉलेटाइल जैसा ही बिहेव किया है। तो एक बार इस रेंज को ब्रेक करने दीजिए। अगर कल निफ्टी जो है आपको गैप अप खुलता है, सपोज अगर 15,800 के ऊपर खुलता है और उसके बाद जो है ये ऊपर निकलता है, तो जब अगर 15 मिनट का एक कैंडल जो है आपको 15,850 के आसपास क्लोज होता है, अगर एक बुलिश कैंडल क्लोज होता है, तो कल हम लोग निफ्टी को फिर से बाई करने के लिए देखेंगे। और हम लोग का स्टॉप लॉस जो है इस प्राइस के नीचे रहेगा, क्योंकि आज लास्ट में ये यहाँ पे एक बेस बनाया है और आज का क्लोजिंग प्राइस भी है, तो इस प्राइस के नीचे जो हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। और एक जो है 15 मिनट का कैंडल इसको बनाने दीजिए, बुलिश कैंडल बनाने दीजिए, जिससे हम लोगों को मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन हो जाता है, जो आपको अप्रोक्सीमेट है 15,675 के नीचे, अगर एक 15 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बना देता है, तो फिर हम लोग मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं और इस कैंडल के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि अभी मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं है। और अगर आप वन डे चार्ट में देखेंगे, अगर आप वन डे का चार्ट देखेंगे, तो अभी भी निफ्टी जो है बुलिश रेंज में ही है। जब तक निफ्टी जो है इस रेंज को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही निफ्टी के पास जो है आपको 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिलेगा डाउन साइड में। तो उसी कैंडल का हाई जो है आप लोग स्टॉप लॉस रख के, और 15 मिनट का कैंडल अगर 1,15,675 के नीचे अगर क्लोज होता है, तो आप लोग उसको निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं इस रेंज के नीचे। अब अगर मार्केट बीच में खुलता है या फ्लैट खुलता है, तो हम लोग वेट करेंगे, आइदर ये 15,850 के ऊपर निकलने दीजिए या फिर 15,675 के नीचे निकलने दीजिए। इस बीच में आप लोग मार्केट में नहीं एंट्री कीजिएगा, क्योंकि अगर इस बीच में मार्केट रहेगा तो मे बी कल भी मार्केट वॉलेटाइल ही रहे या फिर साइडवेज रहे। तो इस बीच में हम लोगों का नो एंट्री जोन है। अगर ऊपर की साइड 15,850 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल बुलिश बनाता है, तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे। अगर 15,675 के नीचे अगर एक रेड कैंडल बनाता है, क्लोजिंग देता है, तो हम लोग शॉर्ट जाएंगे। और बीच में अगर रहता है तो हम लोग मार्केट में कल ट्रेड नहीं करेंगे। और एक चीज़ और आप लोग देखिएगा, जो वॉल्यूम काफ़ी अभी कम है, इस वजह से वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। सेबी मार्जिन की वजह से वॉल्यूम जो है काफ़ी कम हो गया है, तो इस वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। तो एक बार मार्केट को उस चीज़ को भी सेटल करने दीजिए, फिर अच्छे से आपको ट्रेड मिलेगा। अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम हम लोगों ने डिसाइड किया था, अगर इस रेंज के ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है, तो हम लोग जो है बैंक निफ्टी को बाई करने के लिए देखेंगे। लेकिन आज आप देखिएगा तो इस रेंज में खुला और वहां से बिल्कुल एक शार्प सेलिंग आ गया और फिर जो है वॉलेटाइल हो गया। और अभी अभी अगर आप बैंक निफ्टी में भी सेम है, बैंक निफ्टी अगर इस रेंज के नीचे निकलता है 34,500 के आसपास, अगर क्लोज एक रेड कैंडल बनाता है,
तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे 34,500 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करेंगे। इस रेंज में बैंक निफ्टी में भी हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मैं बात करूं तो इस रेंज में जो है बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और ये एक बड़ा रेंज है, बट फिर भी इस रेंज में हम लोगों के पास ज़्यादा ट्रेड करने के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सही से स्टॉप लॉस रखने का भी जगह नहीं है और छोटा स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है। तो हम लोग इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर कल अगर एक 15 मिनट का कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर अगर एक क्लोज देता है, अच्छा सा कैंडल, अगर एक बुलिश कैंडल अगर यहाँ पे इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता है, तो हम लोग इस आज के क्लोजिंग प्राइस के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और पहला टारगेट आपका यही हो जाएगा 35,500 का। अगर इसके ऊपर कल बैंक निफ्टी निकलता है तो काफ़ी एक और बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। नीचे की साइड हम लोग इस रेंज के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, प्रीवियस स्विंग के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। अगर आप आज के क्लोजिंग प्राइस के नीचे शॉर्ट कीजिएगा तो फिर जो है आपको स्टॉप लॉस उसी कैंडल के ऊपर रखना होगा। तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। जो भी रिस्की ट्रेडर नहीं है वो जो है यहाँ पे शॉर्ट ना करे। आप लोग जो है इस रेंज के नीचे ही शॉर्ट करें, जो कि एक सेफ माना जाएगा, क्योंकि फिर जो है मार्केट एक अच्छा आपको 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम करेगा। तो नीचे की साइड हम लोग शॉर्ट करेंगे इस लेवल पे, और ऊपर की साइड हम लोग दो जगह बाई कर सकते हैं। एक, अगर ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो है इस मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर बना दिया तो हम लोग यहाँ पे एक बाई कर सकते हैं, या फिर अगर गैप अप खुल गया तो हम लोग इस लेवल के आसपास जो है बाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और कहीं मिलेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर हम लोगों को ना स्टॉप लॉस रखने का जगह मिलेगा और ना ही इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच में बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए अब स्टॉक्स में देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक्स है वेदांता। वेदांता में अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो एक जो है आपको ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, और नीचे की साइड जो है आपको एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी दिख रहा है। इस लेवल पे अगर देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी दिख रहा है। तो कल अगर वेदांता जो है इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम लोग इसको जो है, अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम लोग जो है इसको बाई करेंगे, और स्टॉप लॉस जो है इस लेवल के नीचे रहेगा, जो कि आपको 264.5 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर इस ट्रेंड लाइन को के ऊपर एक क्लोजिंग देता है 5 मिनट का कैंडल, तो हम लोग वहाँ पे उसको बाई करेंगे। दूसरा स्टॉक है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे ये डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके ये बार बार जो है यहाँ से नीचे आ रहा है। तो कल अगर ये फिर यहाँ से नीचे आएगा तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है आपको 525 का स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे 520 के नीचे जो है आप लोग शॉर्ट करेंगे। इस लेवल के नीचे आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग चोला फाइनेंस को कल शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। तीसरा स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया काफ़ी अच्छे डाउन ट्रेंड मोमेंटम में आया है, तो हम लोग वेट करेंगे। इसमें आपको वेट करना है जो जब तक ये मूविंग एवरेज के पास फिर से एक बार पुल बैक नहीं लेता। एक बार इसको मूविंग एवरेज के पास पुल बैक लेने दीजिए, फिर जो है अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की ओर आता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, और काफ़ी अच्छा इसमें जो है रिवार्ड मिलेगा। आज भी अगर आप देखेंगे तो एक ही कैंडल में इसने अपना टारगेट दे दिया, तो हम लोग जो है इसके लिए भी वेट करेंगे। एक बार पुल बैक लेने दीजिए इस रेंज में, चूँकि ये बहुत अच्छा आज पूरा दिन इस रेंज में कंसोलिडेट किया है, तो ये एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस की तरह कल काम करेगा। अगर इस रेंज में ये पुल बैक लेके कल मॉर्निंग के सेशन में और फिर अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो हम लोग जो है इजीली इसको शॉर्ट कर सकते हैं। एक और स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी जो है अप ट्रेंड में है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है, और ये जो है एक 5450 के रेसिस्टेंस पे खड़ा है। अगर आप इसको ड्राइंग के थ्रू देखेंगे तो ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे मल्टीपल टाइम से टेस्ट हो चुका है, और फिर से जो है यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो कल अगर ये एक 5 मिनट का कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है, कल अगर एक 5 मिनट का कैंडल 5450 के ऊपर क्लोज होता है, तो हम लोग जो है इसको इजीली जो है बाई कर सकते हैं। और
इस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। हम लोग का पहला टारगेट जो होगा वो 5500 का होगा, जो कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का होगा। इसके बाद एक और स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल अगर आप देखेंगे इस तो काफ़ी अच्छा एक डाउन ट्रेंड में है, और इसमें जो है ये एक पर्टिकुलर 465 के लेवल को बार बार हिट कर रहा है। तो कल अगर ये फिर से इस लेवल को एक बार ब्रेक करने दीजिए, अगर ये 465 के लेवल को ब्रेक करके और फिर उसके नीचे एक अगर 15 मिनट का कैंडल बनाता है या फिर 5 मिनट का कैंडल भी एक बनाता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। इस लेवल के नीचे एक कैंडल इसको बनाने दीजिए 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का, फिर हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए देखेंगे और 470 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग शॉर्ट करेंगे। इमीडिएट इसका टारगेट जो होगा ऑलमोस्ट 455 होगा। इसके बाद इन्फोसिस जो है हम लोग काफ़ी दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने बहुत बार रिकमेंड किया, और अगर आप देखेंगे तो फिर से ये एक बार मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। अगर इसको मैं बैक करके आपको दिखाऊं तो मैं इसको 3 से 4 बार रिकमेंड कर चुका हूं इससे पहले भी, और फिर से काफ़ी अच्छा ये अप ट्रेंड में दिख रहा है, और आईटी सेक्टर वैसे भी मजबूत है, और फिर से जो है ये एक मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। तो कल अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग इसको बाई करेंगे, और हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है आपको इस मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा। ये आपको 2 से 3 दिन होल्ड करना पड़ सकता है, तो ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये होल्ड करने के लिए होगा। तो आप लोग इसको सीएनसी में लीजिएगा। और एक और है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है काफ़ी अच्छा, इसने 15 मिनट पे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे कुछ समय हॉल्ट करने के बाद ये अपसाइड किया और मोमेंटम किया, और फिर से जो है ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर कल ये 345 के ऊपर इसका एक मूविंग 15 मिनट का कैंडल बनता है तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। अगर 345 के ऊपर एक 15 मिनट का बुलिश कैंडल बनता है तो हम लोग इसको बाई करेंगे। हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो 340 के नीचे रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और इमीडिएट टारगेट अगर आप देखेंगे तो 355 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो आज हम कल के लिए ये सारे स्टॉक्स हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, जिसको कि हम लोग कल ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।